हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये देख पा रहे हैं पिछले वीडियो में हम HW दे रखे थे इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, A व B किसी कार्य को अलग अलग 45 व 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन अब कुछ दिनों बाद A छोड़कर चला गया। अब B ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। A कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया था? A कितने दिन बाद कार्य छोड़कर के चला गया था? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहला नंबर कौन कौन है, A और B। ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में करता है। कितने दिन में? 45 दिन और 40 दिन में। बात को समझे? पूरा करते हैं। दोनों ने इसे कार्य को साथ साथ शुरू किया, एक साथ शुरू किया। देखिए यहाँ पे शुरू जो किया था इसने काम को एक साथ, ए प्लस बी, दोनों ने एक साथ शुरू किया था। ठीक है, तो दोनों तो शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। कुछ दिन के बाद ए चला गया, बच गया वहां पे कौन? सिर्फ बी बच गया। हाँ, तो क्या कहता है, बी ने शेष कार्य को 23 दिन में किया। कितने दिन में? 23 दिन में किया। जब 23 दिन में किया तो बताइए क्या वो काम किया होगा? आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 23 दिन में काम पूरा कर दिया ना, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों, सबसे पहला नंबर इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पे निकालिए। देखिए 45 और 40, 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 45 हो गया, 40 हो गया, 5 9 45, 5 8 40, तो ये कितना हो गया? 360 हो गया आपका, 360। अब देखिए 360 हो गया 45, यानी कि 5 9 45, 9 25 45, 8 बचा, 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 40, 8 5 40, 9 बार, तो 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ए ने, तो क्या पता चला, ए ने एक दिन में 8 काम करेगा, अब बी ने एक दिन में 9 काम करेगा। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि बी जो है लास्ट में 23 दिन तक काम करता है। तो एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में कितना काम? 9 10 7 7 5 2 और 9 18 18 2 20, यानी कि 207 काम। 207 काम बी ने बाद में किया, ए को छोड़ने के बाद। तो बताइए कि दोनों ने मिल करके क्या काम किया होगा? तो देखिए टोटल काम था 360, 207 काम तो बी ने अकेले किया। दोनों मिलके जो काम किया वो घटाएंगे ना, 10 में 7 गया, 3 हो गया, यहाँ बच गया 5, यहाँ पर क्या हुआ? 1 हो गया। 153 काम जो है दोनों ने मिलकर के किया होगा। कितना काम? 153। तो बताइए कै दिन तक काम चला होगा? ये कितना दिन तक काम चला होगा? तो बताइए दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है? 8 दूनी 16 1 17, 9 8 17 हो गया, तो 17 से इसमें भाग दीजिए, 17 नमा 53 से, 17 नमा 53 से। इसका मतलब दोनों ने मिल करके जो है 9 दिन काम किया था। कहता है एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया? तो यही 9 दिन के बाद ना कार्य छोड़ करके गया है। यहां से यहां तक तो काम कर भी किया, 9 दिन काम किया, उसमें भी ए ने छोड़ दिया, तो क्या हो गया? यही 9 आंसर हो गया, 9 दिन आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, कितना नंबर हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये सवाल भी आपके पिछले सवाल के जैसा लिए। पिछला सवाल जिसको कम समझ में आया या तो समझ में नहीं आया, आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, 100% आप समझिएगा। क्या कहता है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, अब पर काम समाप्त होने में 5 दिन पहले, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर जहां छोड़ देता है। अब बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए समझिए आप इसी को, क्या कहता है, ए है और बी है। कहता है ए किसी काम को 20 दिन में और बी कितना दिन में? 30 दिन में। क्या बोले? टोटल वर्क निकाले। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो बोलिए कितना होगा? 30 दूनी 60, यानी कि 60 हो गया एलसीएम। अब इसका एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, भाग देने बताए ना,
20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो पता चल गया ए ने एक दिन में 3 काम करेगा और बी ने एक दिन में 2 काम करेगा। अब लेकिन क्या दोनों ने साथ साथ काम चालू किया। तो क्या पता है इस तरह की चीज है ना, पहले आप ए प्लस बी ले लीजिए कि यहां से काम चालू किया है दोनों ने, इसने दोनों ने। अब कहता है पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ करके चला। ए न गया लेकिन बी तो नहीं गया ना, बी तो यहाँ पे कार्य करते रहेगा। कब तक? लास्ट के 5 दिन भी बी ने कार्य करेगा। तो लास्ट के 5 दिन ए नहीं उसमें रहेगा, सिर्फ कौन रहेगा? बी रहेगा। तो बताइए बी ने एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? तो बोलिएगा इसको गुना कर दीजिए, अब 5 दूनी 10 काम करेगा। बातों को समझ गए ना? तो 10 काम करेगा। अब बताइए टोटल काम है 60 और 10 काम लास्ट में बी ने किया। इसका मतलब पहले जो ए प्लस बी ने दोनों मिलकर के क्या काम किया होगा? 50 काम किया होगा। 50 काम किया होगा तो ए ने करता है 3 काम, बी ने 2 काम, 3 2 5 काम हुआ। दोनों ने मिलकर के एक दिन में 5 काम किया। तो बताइए कै दिन काम किया होगा? तो 50 में 5 से भाग दीजिए, 5 दिया 50, 10 दिन काम किया होगा। कितना दिन? ये 50 काम को इसने 10 दिन काम किया। लेकिन कहता क्या यहाँ पे? एक कार्य करना छोड़ दे, बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इस बार कहता है क्या कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। तो ये 10 यहाँ, ठीक है। तो देखिए पहले 10 दिन लगा है और बाद में कितना दिन लगा है? 5 दिन। तो बताइए इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दिन। कितना हो जाएगा आंसर? 15 दिन हो जाएगा। क्या अब आप इस चीज को समझे? इस टाइप के सवाल को आप समझ गए होंगे 100%। तो यदि किसी तरह का परेशानी हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि समझ में भी आया हो, अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, कैसा लगा हो, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो एक चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए आप इन सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा ये टाइप चेंज किए हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए इस सवाल का। सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है? ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए समझिए कितना है? 3 लोग हैं। कौन कौन? एक ए है, बी है और सी है। तो ए ने क्या दिन में? 10 दिन में, बी कितना दिन में? 20 दिन में और सी ने 30 दिन में। तो बताइए यहाँ पे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, 60 हो गया एलसीएम। तो 10 छकी 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये एक एक दिन का काम निकला कि ए ने एक दिन में 6 काम करेगा, बी ने 3 काम और सी ने 2 काम करेगा। अब देखिए चलिए काम जो है ना, देखिए एक लाइन इस तरह से खींच लीजिए और क्या कहते हैं? ए बी सी किसी काम को करने से करता है, समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें, काम जो किया तीनों ने शुरू किया काम को, ए बी सी शुरू किसने किया? तीनों ने काम करना चालू कर दिया और यहां से करते हुए गया। और बात क्या रहा यहाँ पे? देखिए शुरू करें लेकिन एक काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले। 2 बार आदमी वहां से भागता है ना, तो कंप्लीट हो गया। यहाँ काम समाप्त हो रहा है। यहाँ पे एक आदमी आप चला जाता है, एक आदमी यहाँ चला जाता है, बच गया एक आदमी तो भाई लास्ट दिन तक जाता है काम करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन गया है काम करते करते हुए छोड़ के चला गया। बताइए तो यहाँ पे कौन गया है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कहता है? तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले। तो 1 दिन वाला तो ये होगा क्योंकि ये नजदीक है इधर से, और 3 दिन वाला ये होगा। तो 3 दिन पहले कौन गया है? तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले चला गया। इसका मतलब है यहां से आया यहां तक और बी छोड़ के चला गया, बोला अब हमसे काम नहीं होगा। तो बच गया कौन? ए और सी।
तो यहाँ पे 3 दिन, अभी यहाँ से क्या 3 दिन काम बचा हुआ था और वहां से बी क्या हो गया, चला गया। और क्या शुरू में क्या रखा था, लेकिन एक काम पूरा होने की 1 दिन पहले ए, यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक काम जो 1 दिन का बचा था, ए ने क्या कहा, भाई अब हम भी नहीं रहेंगे, सॉरी ए ने कहा, किसने कहा, ए ने, ए चला गया। तो बताइए ए सी बचा था, ए चला ही गया, तो बचा कौन, सी बचा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको एक चीजों का ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक 3 दिन का काम, यहां से यहां तक 1 दिन का काम है ना। तो बताइए इस दोनों के बीच में क्या दिन का काम हुआ होगा, 2 दिन का काम हुआ होगा। इन चीजों को आप समझे, तो चलिए इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल बारीकी से आप समझिए इसको। अब देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, नीचे देखिए हम समय लिख रहे हैं और ऊपर में काम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में सी अकेले जो है 1 दिन काम किया। तो बताइए सी ने 1 दिन में क्या को काम कर रहा है, देखिए तो 2 काम कर रहा है, इसका मतलब लास्ट में 2 को काम हुआ होगा ना, हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक इस बीच में क्या आदमी काम कर रहा है, ए और सी 2 आदमी काम कर रहा है। तो ए और सी, तो बताइए ए सी 1 दिन में कितना काम करता है, ए ने 6 और सी ने 2, तो 6 2 कितना हो गया, 8 काम हो गया। लेकिन करता है कितना दिन काम, 2 दिन काम करता है। तो 6 2 1 दिन में 8, 2 दिन में 16। चीजों को आप समझे। तो चलिए देखिए इसके बाद अब हम लोग को ये जानना है कि इससे पहले ए बी सी तीनों मिलकर के क्या काम किया था। तो टोटल काम तो भाई 60 है और लास्ट में 18 काम हुआ था। इसका मतलब पहले कितना काम हुआ था, 10 में 60 गया 2, यहाँ पर जब 5 में 2 गया तो 3, कितना काम हुआ था यहाँ पे, पहले 32 काम हुआ था। इसका मतलब है पहले जो है 32 काम हुआ था। आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, 5 में से एक जगह 4 होगा, यानी कि 42 काम। कितना काम, 42 काम। तो अब बताइए 42 काम किसने, ए बी सी ने तीनों मिल करके 42 काम किया। कै दिन किया होगा, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, 42 में आप भाग दीजिएगा कितना से, देखिए तीनों मिलकर क्या काम करता है, 6 3 9 और 9 2 11, 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। तो बोलिए 11 तिया 33, या 3.9/11, 3.9/11 हो गया। तो बताइए क्या दिन टोटल कम हुआ, ये 2 1 3 और 3 3 6, 6.9/11 दिन। क्या हो गया ये आपका 6.9/11 दिन। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं, इसको जोड़ने का आप जानते होंगे। पूर्णांक छोड़ दीजिए पहले, 3 2 5 1 6 हो गया, और उसके बाद क्या पूर्णांक आप उसमें भी लगा दीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए अगले सवाल के बारे में हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले हमको आज कमेंट करके जरूर बताइएगा ये 3 सवाल जो हम बताएं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया होगा, इससे भी और बेहतर तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कोई नए साथी हैं, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।